हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे एडवांस माइक्रोस। माइक्रोस तो हमने देख लिए। माइक्रोस किसके लिए? जो एक्शन है उस एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोस का यूज करते हैं। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, एडवांस माइक्रोस देखना है। एडवांस माइक्रोस भी उसकी वीबीए की जो भी कोडिंग है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की कोडिंग है, उस कोडिंग को इसके अंदर ऐड करना है। अभी किस तरीके से करते हैं? एडवांस माइक्रोस इन एक्सेल आर यूज्ड टू ऑटोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव द टास्क एंड रिपीटेड द टास्क। जो आपकी रिपीटेड टास्क है उसको ऑटोमेटिक किया जाता है। Enhance your the productivity by the running the complex process with a single click. These micro are built using the VBA के साथ ही हम इसको यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स क्लिक के बाद ऑटोमेटिकली वर्क होना चाहिए। तो इसके लिए हमें VBA प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंसर्टेड इन द एक्सेल के अंदर हमें उसकी VBA प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। किस तरीके से? तो फर्स्ट तो बेसिक माइक्रो आपको पता है। बेसिक माइक्रो किस तरीके से वर्क करता है? बेसिक माइक्रो को हमें डेवलपर टैब में जाकर ऐड करना है, रिबन के अंदर, या फिर आपको रिव्यू टैब के अंदर ऑटोमेटिकली वो माइक्रो दिखाई देता है। ओके, व्यू में अंदर जाकर व्यू माइक्रोस के अंदर जाकर उसको रन भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें एडवांस करना है। एडवांस क्या करना है? तो VBA प्रोग्रामिंग ऐड करनी है। To truly unlock the power of the Excel macros, you will be needed to use the VBA to write the custom codes. Here are the some advanced VBA techniques to enhance your the Excel macros. आपके Excel के जो भी macros है, उस macros को क्या करना है? हमें बढ़ाना है। तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम? लूपिंग है ना, VBA लूपिंग ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर फॉर लूप है, फॉर लूप, इको फॉर लूप है, वाइल लूप है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर ईच स्टेटमेंट्स है, या फिर डू वाइल लूप ये ऐड कर सकते हैं। लूपिंग क्यों करना है? लूपिंग कंडीशन के अंदर एक ही स्टेटमेंट को हम नंबर ऑफ टाइम्स रन कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है लूपिंग कंडीशन। लूपिंग अलाउ टू द परफॉर्म द सीरीज ऑफ द एक्शन रिपीटेडली विच इज द इसेंशियल फॉर द ऑटोमेटेड रिपीटिव टास्क। जो रिपीटिव टास्क है उसको ऑटोमेटेड करने के लिए हम लूपिंग कंडीशन का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप इज रिपीटेड एक्शन फॉर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द टाइम्स। स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि रो 1 एंड रो 2। दिस लूप इज एन पॉपुलेटेड द फर्स्ट 10 रोज ऑफ द कॉलम ए विद द रो 1 एंड 2। 10 रोज के ऊपर हमें क्या करना है? उसको एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे वर्क कर सकते हैं? फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू 10 तक कॉल सेल्स सेलेक्ट करना है। सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यूज इज इक्वल टू रो इन स्पेस देना है एंड 1, देन नेक्स्ट आई करना है। तो ये 10 रो तक क्या हो जाएगा? वर्क करना चालू कर देगा। अभी किस तरीके से वर्क होता है वो हम चेक कर लेंगे एक बार यहाँ पे। जैसे कि मैं पहले तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, एक कॉलम तैयार कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, PVT PV, वही उसी के ऊपर मुझे माइक्रो ऐड करना है। देन RT रेट ऐड कर दिया, NPR R। अभी इसकी वैल्यू हमें ऐड करनी है। इसकी वैल्यू ऐड कर देता हूँ मैं 10,000, इसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं हम 80,000 ऐड कर दी। रेट ऐड कर दिया 1.5। ओके, उसके बाद NPR ऐड कर दिया 12 मंथ, 12 का मैंने NPR ऐड कर दिया। अभी इसके ऊपर मुझे रिकॉर्ड करना है PMT को निकालना है। तो अभी PMT हम माइक्रोस के अंदर इसको रिकॉर्ड कर देंगे। व्यूज के अंदर जाना है हमें, व्यू के अंदर जाकर माइक्रोस, रिकॉर्ड माइक्रोस। ओके, रिकॉर्ड माइक्रो के अंदर उसको नाम देना है, जो भी नाम दे सकते हो। दिस वर्कबुक पे करना है, दिस वर्कबुक, और ओके कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू PMT। ओके, टैब लगा दिया। टैब के बाद हमें क्या लगाना है? रेट कॉमा आपका NPR कॉमा आपका PV, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, और उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, एंटर। ये आपका 1,20,000 रुपीज इज ना आपका पूरा आ गया। 40,000 आपका इसका पूरा हो गया। अभी माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस में करने के लिए हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन लगाना है, माइनस साइन लगाना है, प्लस में आ जाएगा आपका। ओके, तो ये ना PMT। अभी इसको मैंने रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने के बाद स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप हो गया हो, अभी इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे जाकर व्यू में जाकर हम उसको क्या कर सकते हैं? रन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आ गया -18। इसके ऊपर हमने PMT लगा दिया था, -18 यहाँ पे हमारा आ गया। तो ये ना माइक्रोज। अब इसको मल्टीपल टाइम्स हमें अगर रन करना है तो ये रन कैसे कर सकते हो? मल्टीपल टाइम रन करने के लिए हमें यहाँ पर जाके यूज रेफरेंसेस करना है, या फिर
व्यू में जाकर हमें उसकी कोडिंग वगैरह ओपन करनी है, तो वीबी कोडिंग वगैरह ओपन करनी होगी, तो उसके लिए हम वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, लूपिंग में जाकर या फिर डेवलपर टैब में जाकर व्यू माइक्रोस के जाकर सेलेक्ट माइक्रोस एंड रन करने के बाद वो क्या होता है, आपका रन करना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी की वीबी कोडिंग अगर हमें करनी होगी तो भी वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया, माइक्रोस उसका इसका निकाल दिया था अभी उसने, माइक्रोस कर दिया, रिकॉर्ड माइक्रो की जगह व्यू माइक्रोस रन। यहाँ पे सेटअप इन्फो कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हो। एडिट में जाओगे तो ये आपका वीबी का कोड क्या होता है, ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको जो है उसका क्या निकालना है, फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है आपको, ये वाला फार्मूला, यहाँ पे जो हमने फार्मूला दिया है वो फार्मूला ऐड करना है। फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10 कर दो यहाँ पे अभी ऐड, फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है 1 to 10 के बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन हमें ऐड करनी है, सेल्स इज इक्वल टू, जो भी सेल्स है वो सेल्स करना है i, 1। ओके, डॉट वैल्यूज इज इक्वल टू रो एंड आई करना है आपको। नेक्स्ट आई करना है सेल्स इज इक्वल टू, सॉरी सेल्स इन ब्रैकेट, सेल्स ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं, तो उसका फंक्शन हम ऐड करें। सेल्स इज ना फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन लगा दो हमारा, फंक्शन i, 1। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी क्या करना है, डॉट वैल्यू क्या चाहिए हमें, जो हमने आई किया है वो जो वैल्यू है रो के अंदर हमारी वैल्यू है, रो एंड आई कर देना हमें। यहाँ पे इज इक्वल टू डबल कोटेशन रो स्पेस एंड आई। ओके, नेक्स्ट आई कर देना है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट को यानी कैपिटल करना पड़ेगा। ओके, आई कर दिया। अब इसको हमें सेव करना है, सेकंड माइक्रो के ऊपर वो वर्क हो जाएगा। फाइल इंपोर्ट सेव एज न्यू माइक्रोशीट नहीं, हमें सेव कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, अप्लाई कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अभी जब मैं इसको माइक्रो को रन करूंगा, सॉरी रिकॉर्ड नहीं, माइक्रोस और सेकंड को सेलेक्ट कर दिया और रन कर दिया, ये देखो रन होना चालू हो जाएगा। ऐसे कितने टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स वो वर्क करना चालू हो, 10 से ज़्यादा नहीं वर्क होगा। व्यू सेलेक्ट रन माइक्रोस, ये ऐड हो गया आपका। 10 टाइम्स वो क्या होता है, वर्क होना चालू हो जाता है। तो वीबी कोड हम इस तरीके से उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर लूप अप्लाई किया उसी तरीके से आप लोग फॉर लूप ईच ऐड कर सकते हो उसके साथ। तो थ्रू द आइटम कलेक्शन के साथ, नंबर ऑफ आइटम कलेक्शन के साथ फॉर द ईच कंडीशन कर सकते हो। रेंज कितने रेंज के अंदर जाना है तो उसके लिए अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हो। उसके साथ वाइल लूप भी अप्लाई कर सकते हो, डू और वाइल लूप भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और वाइल लूप भी हम अप्लाई कर सकते हो। वाइल के जगह हम फॉर ईच फॉर लूप हम अप्लाई करते हैं। तो ये जानो वाइल मीन्स वीबी कोडिंग भी हम उसके ऊपर अप्लाई करके दे सकते हैं। तो एडवांस माइक्रो यूजिंग द लूपिंग, एडवांस माइक्रो हमने देख लिया यूजिंग द लूपिंग के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।